टॉक पर स्वागत है। क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी बात को बताता है। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा या फिर कोर्ट का निर्णय क्या होने जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बात में गौर करने वाली बात साथियों ये है कि इस देश में जब चुनाव हो रही है, जब रणभूमि तैयार हो चुका है 2024 का, उस वक्त अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया जाता है तो समझ जाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को दिल्ली हाथ से जाते हुए दिख रहा था। नरेंद्र मोदी घबराए हुए थे, अमित शाह घबराए हुए थे, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अगर केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं गए होते तो नरेंद्र मोदी इतना परेशान नहीं होते। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी हो जाती, अगर ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो जाती, कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहती, इंडिया अलायंस में रहती, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहते, तो क्या पता नीतीश कुमार भी जेल के सलाखों के अंदर हो जाते। लेकिन इस समय अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। अखिलेश यादव के ट्वीट देखिए, तेजस्वी यादव के ट्वीट को देखिए, हर जगह ये कहा जा रहा है। विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को तानाशाह कह रही है। विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है, ईडी ने उस समय एक्शन क्यों लिया जब चुनाव हो रही है, जब देश में चुनाव हो रही है, जब देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, उस वक्त नरेंद्र मोदी को ये एक्शन लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में 2 से 3 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रही थी। इसके अलावा हरियाणा में भी यही हाल है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि कांग्रेस के बैंकों को नरेंद्र मोदी की सरकार फ्रीज कर रही है, मतलब कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है चुनाव लड़ने का। ये कांग्रेस के तरफ से आरोप है। ओपोजिशन लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाह कह रही है। लेकिन आप क्या कहिएगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने आचार संहिता लगने के बावजूद भी शाम को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बताते चले, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी वक्त खबर सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आधी रात को सुनवाई होने वाला था उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधी रात को सुनवाई नहीं होगा, कल अरविंद केजरीवाल का कोर्ट में पेशी होगा, उसके बाद सुनवाई होगा। लेकिन जिस प्रकार की आरोप लग रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि इस समय जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है तानाशाह बन गई है, इसमें कितनी सच्चाई ये तो हम नहीं कहना चाहते। अगर तानाशाह होते तो शायद कोर्ट में भी जाने का मौका विपक्ष को नहीं देते नरेंद्र मोदी। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का आज की रात जो है वो जेल के अंदर गुजरेगी और कल सुबह तक अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल क्या जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे या अपने पार्टी के दूसरे किसी नेता को वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे? इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त की जो अपडेट यही है कि विपक्ष कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाह बन चुकी है, नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दिया कि जो खुद सिकर्स के खौफ से कैद है वो क्या करेंगे केसीआर को कैद। भाजपा जानती हो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी तरह जनता को से दूर करना चाहिए। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कह दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और इससे पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे। क्या नरेंद्र मोदी डर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जो 370 जीत रहे हैं, क्या उस नरेंद्र मोदी का 370 सीटें नहीं आने वाला है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ गई विपक्ष को जेल में डालने का? आखिर नरेंद्र मोदी एक एक करके विपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डाल रहे हैं?
आज के अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद ये सारे सवाल उठ रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी ने और उनकी जो ईडी सीबीआई है वो एक गलत स्टेप को ले लिया। इससे जनता में ये मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं चुनाव से डर लगता है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं जनता में एक गलत मैसेज जाएगा और नरेंद्र मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं आज एक ऐसी गलती कर दी जिसका कीमत शायद नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में कब दिल्ली के सीटों को कम करवा के चुकाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल का इफेक्ट कहाँ तक होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इस देश में जब भी कोई नेता जेल जाता है या फिर इस देश में जब भी कोई नेता जेल जाता है तो समझ लीजिए वो एक नई क्रांति का आधारशिला लिख रहा हो। ऐसे कोई जेल नहीं जाता। इंदिरा गांधी ने भी यही गलती की, वो सारे विपक्ष के नेता को चुन चुन कर जेल में डाल रहे थे। नतीजा क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हार हो गई। इंदिरा गांधी ने उस हार को बचने के लिए इमरजेंसी लगाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। आज नरेंद्र मोदी भी अगर ये करेंगे तो इससे नरेंद्र मोदी को ही नुकसान होगा और नरेंद्र मोदी को इस बात को समझना चाहिए। खैर साथियों, गिरफ्तारी तो ईडी ने की है, बीजेपी यही कहने वाली है, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे फूट रहे थे और दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे फूट रहे, मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं, इसलिए पटाखे फूट रहे थे। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। कल आते इस विषय पर विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।